प्यारे बच्चों नमस्कार। पिछले क्लास में अपन ने प्रश्नावली 2.3 के 1 से लेकर 6 क्वेश्चन किए हैं। उससे आगे आज अपन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर 7। अब इसमें देखो वो क्वेश्चन दे रखा है x बराबर 4/5 गुणा में कोष्टक x प्लस 10 और फिर ये कोष्टक बंद हो गया। अब देखो जिस सवाल के अंदर कोष्टक होता है अपन क्या करेंगे, सबसे पहले उस कोष्टक को बाहर निकालेंगे, यानी कोष्टक है उसको हटाएंगे। अब देखो किस प्रकार से हटाना है, तो बराबर अब कोष्टक के बाहर यानी कोष्टक के गुणा में अपने को क्या दे रखा है 4/5 दे रखा है। क्या दे रखा है 4/5, यानी कोष्टक के अंदर जो संख्या है उस संख्या को 4/5 से गुणा करेंगे। क्या करेंगे बच्चों 4/5 से गुणा करेंगे। अब देखो ये जो गुणा में ये जो संख्या ये हमेशा ऊपर मानी जाती है। कहाँ मानी जाती है? ऊपर। अब इसका गुणा करेंगे तो ऊपर वाली संख्या के साथ करेंगे, नीचे वाली संख्या के साथ कभी नहीं करेंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखो कोष्टक खोलेंगे, 4 को पहले x से गुणा करेंगे, कितना आ गया 4x। कितना आ गया 4x। उसके बाद में आगे निशान प्लस का है तो प्लस लगा देंगे, माइनस का है तो माइनस लगा देंगे। फिर दूसरी संख्या क्या अपने पास है 10। अब अपन क्या करेंगे 4 को 10 से गुणा करेंगे। 4 को 10 से गुणा करेंगे, कितने आ जाएंगे 10 चौक 40। नीचे बटा में कितना है 5, वो 5 अपन ने रख दिया। समझ में आ गया ना। गुणा अपन किस प्रकार से करेंगे, जो गुणा में संख्या दी गई है उसकी जो ऊपर वाली संख्या है उस संख्या को कोष्टक के अंदर बारी बारी से दोनों संख्याओं से गुणा करेंगे। अब यह कोष्टक अपने आप ही हट गया। समझ में आ गया ना। अब देखो इस साइड में क्या है x। अब एक बात मैंने आपको पहले पिछली क्लास में 2-3 बार बताई थी, कोई भी संख्या उसके नीचे बट्टा में हमेशा क्या होता है 1 होता है। क्या होता है 1। अब देखो इसके नीचे बट्टा में 1 है, अगर नहीं दिया हो तो इसका मतलब क्या उसके नीचे बट्टा में 1 होता है। अब अपन इसको किस प्रकार से हल करेंगे, अब 5 को x से गुणा करेंगे। 5 को किस से करेंगे x से गुणा करेंगे और 1 को इन दोनों संख्याओं से गुणा करेंगे। 1 को दोनों संख्याओं से गुणा करेंगे, ये संख्या उतनी की उतनी रह जाएगी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। 5 को x से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा 5x। कितना आ जाएगा 5x। 1 को इन दोनों संख्याओं से बारी बारी से गुणा करेंगे तो ये संख्या है उतनी आ जाएगी 4x प्लस 40, यानी इस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अपन ने 1 से गुणा कर रहे हैं। किसी भी संख्या को अपन 1 से गुणा करते तो मान वैसा ही रहता है, कोई परिवर्तन नहीं होता। अब देखो इसके आगे अपन करेंगे पक्षांतरण की क्रिया। क्या करेंगे पक्षांतरण। पक्षांतरण का मतलब आपको मैंने 3, 4, 5 सवालों में बताया था, सब में एक ही एक बात है। पक्षांतरण का मतलब x की संख्या उसको एक तरफ करेंगे, बाकी जो अचर संख्या है उनको एक तरफ करेंगे। अब देखो ये 5x इस साइड में है, इस साइड में अपने को रखना है, यानी इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, जैसे है वैसा का वैसा ही रख दिया। अब देखो ये जो 4x है ये संख्या बराबर के इस साइड में है, इसको अपन इस साइड में लाएंगे, यानी इनकी क्या है जगह चेंज करेंगे। तो ये यहाँ किस चिन्ह का है, ये यहाँ है प्लस का। किसका है प्लस का। तो इस साइड में आते क्या हो जाएगा माइनस। अब ये x की संख्या एक तरफ हो गई। समझ में आ गई। अब लगाओ बराबर। अब इस साइड में देखो 40 दिया हुआ है पहले से ही, वो इस साइड में है, इस साइड में रखना है। अपने को कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे, जैसा है वैसा का वैसा रख दिया। अब इस साइड में कोई भी संख्या है ही नहीं, तो अपन संख्या कहाँ से लाएंगे? जब संख्या है ही नहीं तो अपने को कुछ करना ही नहीं है। अब देखो 5x में से 4x घटाएं, कितना बचा? सिर्फ x बचा। अब यहाँ 1x बचा, 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है। समझ में आ गया ना, 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो x बराबर कितना आ गया 40 आ गया। ये इस समीकरण का मान आ गया। अपने को x का मान निकालना है कि इसमें अज्ञात राशि है वो x है, उसका मान निकालिए, मतलब ये क्या होगा समीकरण का हल होगा। अब देखो इसके आगे अपन करेंगे उत्तर की जांच। उत्तर की जांच किस प्रकार से करेंगे? अब सबसे पहले ये सवाल लिख लो यहाँ पे,
x बराबर 4/5 x प्लस 10 लिख लिया। अब देखो जहाँ भी x है इस सवाल में, जहाँ भी क्या है x है, उसकी जगह जो x का मान है वो डाल देंगे, वो लिख देंगे। अब देखो यहाँ x है, x का मान कितना आया 40, कितना लिख दिया 40। कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, जहाँ भी x है उसकी जगह अपना x का मान रख देंगे। बराबर 4/5 x का मान कितना है 40 रख दिया, आगे प्लस दिया हुआ है वो रख दिया, कोष्टक बंद कर दिया। अब देखो उत्तर की जांच करते वक्त भी ध्यान रखना, वापस कोष्टक आ गया, क्या आ गया वापस है कोष्टक आ गया। अब कोष्टक में यहाँ देखो ये बात है, यहाँ दोनों संख्याएं दी गई है। सवाल में क्या है, एक अचर राशि थी एक चर राशि थी, अलग अलग थी, समझ में आ गई ना, उसको अपन जोड़ नहीं सकते। जैसे गाय में गाय जुड़ जाएगी लेकिन गाय में भैंस नहीं जुड़ेगी। तो ये दोनों संख्या एक जैसी हैं, तो ये 40 और 10 कितने हो गए 50, इनको जोड़ देंगे। 4/5 गुणा में कितना आ गया 50, कोष्टक हट गया, समझ में आ गई। अब देखो या तो इन दोनों को आपस में गुणा कर लो, गुणा करके फिर 5 का भाग दे दो, या इन दोनों को पहले काट दो। अब ये कट जाएंगे, देखो 5 का भाग दिया एक बार गया, आगे कितना है 0, यानी ये कितनी बार कट गया 10 बार कट गया। कहने मतलब 50 में 5 का भाग देंगे कितने आएंगे 10 आएंगे। 10 को 4 से गुणा करें कितना आ गया 40, और इस साइड में भी क्या है 40। अब देखो समीकरण में दोनों साइड में मान कितना है 40 यानी बराबर। इसका मतलब अपन ने जो मान निकाला x का वो क्या है एकदम से सही है। अब उससे आगे क्वेश्चन नंबर 8 है, 2x/3 + 1 बराबर 7x/15 + 3। अब देखो इसको किस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले कोई भी संख्या उसके नीचे बटन में क्या होता है हमेशा 1 होता है, समझ में आ गया ना, ये बात मैंने आपको पहले भी 2-3 बार बताई भी है। तो अब देखो इसमें बराबर से पहले वाले में अपन क्या करेंगे 3 लघुत्तम ले लेंगे। क्या करेंगे 3 लघुत्तम। जो नीचे वाली संख्या है ना, ऊपर वाली संख्या को अंश बोलते हैं, नीचे वाली संख्या को क्या बोलते हैं हर। तो हर का अपन क्या ले लेंगे लघुत्तम ले लेंगे। लघुत्तम नीचे वाले हर का लेना। अब देखो नीचे वाले हर में यहाँ क्या है 3 है, यहाँ क्या है 1 है, तो 3 का और 1 का लघुत्तम कितना आएगा 3 ही आएगा। तो देखो अब यहाँ थोड़ा ध्यान रखना, जैसे अपन पहली जो संख्या है 2x/3 कितनी है 2x/3, उसमें लघुत्तम कितना आ गया 3 आ गया। तो अब इसमें हर कितना 3 है, तो 3 का अपन 3 में भाग देंगे कितनी बार जाएगा 1 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा 1 बार। यानी जो भी अपन लघुत्तम लेंगे उस लघुत्तम में जो ये भिन्न है, इस भिन्न का नीचे वाला भाग कौन सा है हर है, उस हर का क्या देंगे भाग देंगे। अब देखो लघुत्तम कितना गया 3, तो 3 में 3 का भाग देंगे कितनी बार गया 1 बार। कितनी बार गया 1 बार। 1 को ऊपर वाली संख्या से गुणा कर देंगे, ऊपर वाली संख्या क्या है 2x, तो 1 को 2x से गुणा करें कितना आएगा 2x। उसके बाद में प्लस, उसके बाद में आगे प्लस दे रखा है। अब देखो इस संख्या नीचे क्या है 1, तो 1 का अपन लघुत्तम भाग देंगे कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा 3 बार। 3 को ऊपर वाली संख्या 1 है उससे गुणा करें कितना जाएगा 3। 3 को 1 से गुणा करें कितना जाएगा 3। अब देखो इसी प्रकार इस साइड में देखो नीचे संख्या क्या दे रखी है 15 और 1, यानी हर क्या है ऊपर वाली संख्या अंश है, नीचे वाली संख्या क्या है हर। ऊपर वाली संख्या क्या है अंश, नीचे वाली संख्या क्या है हर। अब हर इसमें क्या हो गया 15 और 1, यानी 15 और 1 को गुणा करें कितना आएगा 15, यानी लघुत्तम कितना आ गया 15। यहाँ लघुत्तम ले लिया अपन ने 15। समझ में आ गया यहाँ तक। अब इसी प्रकार इसमें करेंगे, तो देखो पहली जो भिन्न संख्या है, पहली जो क्या है भिन्न संख्या कितनी है 7x/15। अब पहली भिन्न संख्या का हर कितना है 15 है। हर कितना है, यानी नीचे वाली संख्या हर होती है, ऊपर वाली संख्या क्या होती है अंश। तो नीचे वाली संख्या कितनी है 15, यानी हर कितना है 15। तो अब 15 का अपन लघुत्तम 15 में भाग देंगे। 15 का लघुत्तम 15 में भाग देंगे कितनी बार जाएगा 1 बार जाएगा। 15 का 15, 1 आ गया मान। 1 को ऊपर वाली संख्या यानी 80 से गुणा कर देंगे, तो 1 को 7x से गुणा करेंगे कितना आएगा 7x। तो यहाँ कितना रख देंगे 7x। अब आगे यहाँ देखो जो चिन्ह है वही चिन्ह यहाँ आएगा। समझ में आ गया। अब देखो 3/1,
3/1, यानी नीचे वाली संख्या यानी हर कितना 1, तो 1 का 15 में भाग देंगे 15 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 15 बार। तो 15 को 3 से गुणा करेंगे तो 15 तिया कितने आ गए? 45। अब देखो दोनों साइड की संख्याओं को इस प्रकार से अपन लघुत्तम लेके एक पद के रूप में लिख लिया। अब देखो एक बात यहाँ ध्यान रखनी है, अगर बराबर के इस साइड में और उस साइड में, दोनों साइड में इस प्रकार से अगर बट्टा में संख्या दी गई हो तो उसको हल करने का तरीका क्या है? उसको बोलते हैं वज्र गुणा। क्या बोलते हैं? वज्र गुणा। वज्र गुणा करने पर, वज्र गुणा करने पर समझ में आ गया ना? वज्र गुणा मतलब क्या होता है? तिरछा गुणा। इस प्रकार से इस संख्या को इससे कर लो और इस संख्या को इससे कर लो, उसको अपन क्या बोलते हैं? तिरछा गुणा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तिरछा गुणा, या उसको क्या बोलते हैं? वज्र गुणा। अब देखो जैसे 15 है, 15 को इससे गुणा करेंगे तो 15, अब ये गुणा करके ये संख्या लिख दिया अपन ने 2x + 3, यानी 2 पद हैं ये। इसमें कितने हैं? 2 पद दिए, इसलिए अपन ने क्या कर दिया? कोष्टक लगा दिया। क्या कर दिया? कोष्टक लगा दिया। अगर एक संख्या होती तो डायरेक्ट अपन गुणा करके, जैसे 2x अकेला होता तो क्या करते? 15 दूनी 30x से लिख देते, लेकिन यहाँ 2 पद दिए इसलिए इसको कोष्टक लगा के रख दिया। बराबर 3 को इस संख्या से गुणा करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 3 को इससे गुणा करेंगे तो 3 गुणा में 7x + 45। समझ में आ गया? यानी इन दोनों का वज्र गुणा कर लिया, यानी तिरछा गुणा कर लिया। अब देखो अब यही रूप आ गया, यहाँ यही रूप आ गया ना पहले वाला सवाल का। तो इसको अपन क्या करेंगे? 15 बाहर दिया, कोष्ठक के अंदर क्या है? 2x + 3, यानी पहले 15 को 2x से गुणा करेंगे, 15 दूनी 30x, फिर 15 को 3 से करेंगे। ये जो निशान है यही निशान यही रहेगा। 15 तिया कितने हो गए? 45। इसी प्रकार इसको 3 को 7x से करेंगे, 7 3 21x, फिर 3 को 45 से गुणा करेंगे, 45 दूनी 90, 45 तिया कितने हो गए? 135। समझ में आ गया ना? अब वापिस क्या अपन ने कोष्टक खोल लिया। अब देखो एकदम स्पष्ट अपने संख्या के रूप में प्राप्त होगी। x का ये इतना, x का इतना। इसी प्रकार से ये अचर राशि और ये भी अचर राशि, यानी बट्टा में संख्या नहीं रही है। तो अब इसका अपन क्या करेंगे? पक्षांतरण करेंगे। अब देखो ये 30x इस साइड में, इसी साइड में रखना है अपने को। 30x है वैसे का वैसा ही रख दिया। अब देखो इस बराबर की उस साइड में देखो x की ये संख्या दी गई है, x संख्या दी गई है ना, इसका अपन क्या करेंगे? पक्षांतरण करेंगे, यानी जगह चेंज करेंगे। इस साइड में लेके आएंगे तो ये यहाँ पहले किस चिन्ह का है? प्लस का है। किस चिन्ह का है? प्लस का है। तो ये इधर आते क्या हो जाएगा? माइनस। बराबर अब देखो संख्या ये 2 बची है, x की संख्या का तो अपन ने पक्षांतरण कर लिया, यानी जगह चेंज कर दिया, यानी एक साइड में रख लिया। अब देखो संख्याओं को अपन इसी साइड में रखेंगे तो ये 135 इस साइड में है, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, जैसी है वैसी की वैसी रख दिए। अब इस साइड से अपन ये संख्या ले जा रहे हैं, कितनी? 45। तो ये यहाँ पहले किसकी है? प्लस की, तो इस साइड में आती क्या हो जाएगी? माइनस की। अब देखो ये पक्षांतरण हो गया। x संख्या एक तरफ हो गई, बाकी जो अचर संख्या है वो एक तरफ हो गई। अब इसमें से देख लो वो कौन सी संख्या प्लस की है, कौन सी माइनस की है, किस चिन्ह की संख्या ज्यादा है। अब देखो 30x प्लस का, 21x माइनस का, प्लस का ज्यादा है 9x। इसी प्रकार इन संख्याओं में देख लो, ये संख्या प्लस की है, ये संख्या किसकी है? माइनस की है। यानी प्लस में से माइनस घटा लो, या जिस चिन्ह की ज्यादा है वो संख्या आ जाएगी। अब देखो 5 में से 5 घटाएंगे 0, 13 में से 4 घटाएंगे 9, 9x बराबर कितना आ गया? 90। तो x का मान कितना आ जाएगा? 90। और 9 के गुणा में जो संख्या वो नीचे बट्टों में चली जाएगी, यानी 90/9 करने वाला 90 में 9 का भाग देना है। तो अपन सीधे काट लेते हैं, 9 से 9 एक बार कट गया और आगे 0 है, यानी x का मान कितना आ गया? 10 आ गया। x का मान कितना आ गया? 10। अब देखो प्यारे बच्चों, जो x का मान अपने पास आया है उसको अपने सवाल में रख लेते हैं, यानी उत्तर की जांच हो जाएगी। अब देखो किस प्रकार से रखेंगे। सवाल अपने 2x बटा 3 + 1 बराबर 7x बटा
15 प्लस 3। जहाँ भी अपने को x है वहाँ 10 रखना है और अपने को सवाल में कोई परिवर्तन नहीं करना है। ठीक है, जैसे है वैसे ही रखता आगे से आगे चलेंगे। अब देखो 2 और x ये दोनों संख्या गुणा में है 2x, ठीक है ना, क्योंकि ये x का गुणांक 2 है। अगर आपको x का गुणांक पूछे ना तो ये x का 2 जो इसके गुणा में, इसको अपन क्या बोलते हैं, गुणांक बोलते हैं। समझ में आ गया ना। तो देखो 2 x का मान कितना 10, तो x जो क्या रख देंगे 10 बटा में 3 है प्लस 1। उसके बाद में इस साइड में 7 गुणा x, 7 गुणा x से कितना आ जाएगा 10, तो 7 गुणा 10 बट्टा में 15 प्लस कितना आ गया 3। समझ में आ गया ना। जहाँ जहाँ भी x है उसी जगह अपन ने 10 रख लिया। अब देखो इनका गुणा कर लेंगे, 10 को 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा 10 दूनी 20, कितना आएगा 20। अब इसमें ऊपर लिख देता हूँ मैं, ये आ जाएगा 20 बट्टा में 3 प्लस 1 बराबर 7 को 10 से गुणा करेंगे कितने आ जाएंगे 70 बट्टा 15 प्लस में कितना आ गया 3। समझ में आ गया ना। अब देखो अब उसी प्रकार से इसमें क्या है 3 लघुत्तम आ जाएगा। 3 क्या आ जाएगा लघुत्तम, एलसीएम बोलते हैं अपन उसको, क्या बोलते हैं एलसीएम, लघुत्तम आ गया। तो पहला जो 20 बट्टा 3 है इसमें ये संख्या क्या है अंश है, ये संख्या क्या है हर है। तो प्रत्येक हर का अपन बारी बारी से लघुत्तम में भाग देंगे। तो पहला हर कितना 3, तो 3 का लघुत्तम में भाग देंगे कितना आ गया, एक बार गया, 3 का 3 में एक बार गया। 1 को 20 से गुणा करेंगे 20 प्लस, अब इसके नीचे बट्टा 1 है, इसी प्रकार इसके नीचे भी क्या है बट्टा 1 है। तो 1 का अपन 3 में भाग देंगे कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा 3 बार। तो 3 को 1 से गुणा करेंगे 3 बराबर। अब देखो इसमें लघुत्तम कितना आ गया 15 आ गया, कितना आ गया 15। अब पहली जो भिन्न संख्या है 70 बट्टा 15, यानी 15 का 15 हम भाग दें कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। तो 1 को 70 से गुणा करें कितना आ गया 70 प्लस, फिर है 3 बट्टा 1 यानी 1 का 15 में भाग दिया 15 बार गया, कितनी बार गया 15 बार। तो 15 को 3 से गुणा करें कितने आ गया 45। अब इन दोनों को जोड़ दो, 20 और 3 कितने हो गए 23 बटा 3। अब ये दोनों भी आपस में जुड़ जाएंगे कि दोनों प्लस प्लस के हैं। तो ये कितना 0 5 यानी 5 4 7 कितने हो गए 11 बटा 15। अब देखो इस संख्या, ये दोनों संख्या अलग अलग है, इसमें किसी संख्या का भाग जाता ही नहीं है। समझ में आ गया। अब इसमें अपने 115 में 15 का भाग देंगे। समझ में आ गया। या तो 15 का भाग दे दो, या फिर यहाँ एक बात ध्यान रखो कि जो इकाई का अंक होता है, इकाई का अंक यानी इस साइड से पीछे वाली साइड से जो पहला आता है ना, वो होता है इकाई का। अपने इस प्रकार से गिनते हैं इकाई दहाई सैकड़ा। अब देखो इस संख्या में इकाई का अंक क्या है 5, इस संख्या में इकाई का अंक क्या है 5। देखो कोई भी दो संख्या हो, उन दोनों संख्याओं में अगर इकाई का अंक 5 5 हो, इकाई का अंक क्या हो 5 5 हो, तो उन दोनों संख्याओं में 5 का भाग पूरा पूरा जाएगा, 5 का भाग पूरा जाएगा। उन दोनों संख्याओं में 5 का भाग पूरा जाएगा। अगर इकाई का अंक ऊपर हो या नीचे हो, यानी दोनों तरफ इकाई का अंक अगर 5 5 हो, तो उस संख्या में 5 का भाग पूरा पूरा जाएगा। अब देखो जैसे इसमें 5 का भाग देंगे तो 11 में दिया 5 का भाग, 5 दूनी 10, कितना बच गया 1। आगे वाली संख्या कितनी है 5 उतार ली, कितने हो गए 15, तो 5 दिया 15। अब इसमें 5 का भाग देंगे, 1 पंजो पंजो 2 पंजो 10, 3 पंजा 15, यानी कितना आ गया 23 बटा 3। और ये भी कितना 23 बटा 3। इन सवालों को आप एक बार ध्यान से समझ लोगे ना, कि ये स्टेप है ना, ये आपके अपने आप ही चलते रहेंगे। आप ये मत सोचो कि थोड़ा सा बड़ा हो गया, ये बड़ा नहीं है। इसमें एक बार यहाँ थोड़ी सी समझ लोगे ना, उसके बाद में वही क्रिया, वही वज्र गुणा करना है, वही पक्षांतरण करना है, फिर दोबारा से वही लघुत्तम लेना है। ये सब क्रिया इन सवालों में बार बार चलती रहती है। इसलिए एक बार आप ध्यान से समझ लोगे तो आगे के सवालों में कोई प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो इससे आगे वाला क्वेश्चन नंबर 9 है, 2y प्लस 5 बटा 3 बराबर 26 बटा 3 माइनस y। अब देखो इस सवाल में अपने क्या है y और y दोनों तरफ y है, यानी अचर संख्या है, वो एकदम डायरेक्ट दे रखी है, जो बट्टों में नहीं है। समझ में आ गया ना। अचर संख्या क्या है बट्टों में नहीं है, तो उसका पहले अपन पक्षांतरण कर लेंगे। देखो ये 2y,
इस साइड में है, इसी साइड में रहेगा, यानी कोई चिन्ह में परिवर्तन नहीं होगा। उसके बाद में देखो ये y है, ये बराबर के उस साइड में है, बराबर के उस साइड में अपन इसका पक्षांतरण करेंगे यानी चिन्ह बदल जाएगा। तो ये कितना आ गया 2y प्लस y, यानी अचर जो राशि है उसका पक्षांतरण हो गया। अब देखो बराबर लगा दिया। अब ये दो संख्याएं दे रखी हैं, समझ में आ गया नहीं, अचर राशि है, संख्याएं दे रखी हैं। अब ये क्या है 26/3 है, इसको अपन इसी साइड में रखेंगे, इसको इसी साइड में रखेंगे, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, जैसी है वैसी वैसी डाल दी, यानी 26/3 आ गया। ठीक है। अब देखो ये 5/3 है, ये बराबर से पहले यानी बराबर से दूसरी साइड में, इसकी अपन जगह बदलेंगे। ये यहाँ प्लस का दे रखा है, इस साइड में क्या आ जाएगा माइनस का आ जाएगा। समझ में आ गया। तो सबसे पहले यानी जो चल राशि दी गई उसका पक्षांतरण, यानी पहले उसको रख लिया फिर बाकी संख्याओं को रख लिया, ये हो गया पक्षांतरण। अब देखो ये दोनों एक चिन्ह के, 2y भी प्लस का और y भी प्लस का, इसका मान कितना आ जाएगा 3y आ जाएगा। अब इनमें देखो अगर बट्टों में इस प्रकार से यानी भिन्न के रूप में अगर संख्या दी गई है, जिसमें भिन्न का मतलब अंश और हर दोनों होते हैं उसमें, समझ में आ गया ना। तो उसमें अपन क्या करेंगे, पहले लघुत्तम लेंगे, क्या लेंगे लघुत्तम, नीचे वाली संख्या यानी हर का लेंगे। अब एक बात ध्यान रखो, इसमें भी हर 3 है, इसमें भी हर क्या है 3 है। जब दो भिन्न हो या दो से ज़्यादा हो, 3 हो 4 हो 5 हो, अगर उसका जो नीचे वाला हिस्सा है यानी उसको अपन हर बोलते हैं, अगर वो एक जैसा है तो लघुत्तम उतना ही आएगा। अब जैसे इसमें 3 है, इसमें 3, लघुत्तम कितना आ गया 3 आ गया, लघुत्तम कितना आ गया 3। ठीक है। अब पहला जो भिन्न संख्या 26/3, उसमें नीचे हर कितना है 3 है, हर कितना है 3। तो पहले हर का अपन इस लघुत्तम में भाग देंगे, लघुत्तम 3 आया ना, उस लघुत्तम में अपन क्या करेंगे बारी बारी से इन दोनों हरों को क्या है भाग देंगे। अब पहले हर कितना है 3 है, तो 3 का 3 में भाग दिया, कितनी बार गया एक बार, कितनी बार गया एक बार। एक को ऊपर वाली संख्या ने 8 से गुणा कर देंगे, तो 26 को 1 से गुणा किया कितना आया 26, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ जो चिन्ह है वही चिन्ह यहाँ रहेगा, समझ में आ गया। जो यहाँ चिन्ह दिया गया वही चिन्ह यहाँ रख दिया, उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं। अब देखो आगे वाली भिन्न संख्या का हर कितना है 3 है, हर कितना है 3। अब 3 हर का इस लघुत्तम 3 में भाग देंगे, फिर एक बार गया, कितनी बार गया एक बार। एक को ऊपर वाली संख्या क्या अंश 5, उससे गुणा करेंगे तो 5 का 5। अब देखो ये 26 प्लस का है, 3 किस 5 किसका है माइनस का। 26 में से 5 घटाए कितने बचे 21, बट्टा में कितना है 3। अब इसको 21 में 3 का भाग देंगे, या ऐसे डायरेक्ट कटता है तो काट लो, लेकिन आपको काटना आना चाहिए, समझ में आ गया ना। तो अब 3 के पाड़े से 1 3 3 7 3 21, इसका मान कितना आ गया 7। भाग देंगे तो भी कितना आएगा 7 ही आएगा। इस साइड में कितना है 3y बराबर ये कितना आ गया 7। मान अपने को किसका निकालना y का निकालना है, तो y बराबर कितना आ जाएगा 7/3। y के गुणा में जो संख्या वो इस साइड में नीचे बट्टा में चलेगी। अब ये इस समीकरण का मान आ गया, यानी समीकरण का हल आ गया। अब देखो उत्तर की जांच अपन किस प्रकार करेंगे। सबसे पहले वही सवाल लिख लो, 2y प्लस 5/3 बराबर 26/3 माइनस y। अब y का मान कितना है 7/3। तो सवाल में जहाँ भी y है उसकी जगह अपन क्या करेंगे 7/3 रखेंगे। बाकी सवाल के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, जैसा सवाल है उसी तरह आगे चलता रहेगा। अब देखो पहले 2 गुणा y दे रखी है, y का मान कितना है 7/3, लिख दिया 7/3 प्लस। अब ये आगे वाली संख्या है जैसी की जैसी रहेगी, यानी इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है, बराबर ये है 26/3 माइनस y का मान कितना रखेंगे 7/3 हो गया। अब देखो ये संख्या गुणा में इसका आप विशेष रूप से ध्यान रखना है, ये दोनों अगर कटते हैं तो काट दो, ये दोनों अगर कटते हैं तो काट दो, अगर नहीं कटते हैं तो इन दोनों का आपस में गुणा करके नीचे ये संख्या रहेगी, समझ में आ गया ना। अगर ये दोनों आपस में कटते हैं तो काट दो, अगर नहीं कटते हैं तो इन दोनों को आपस में गुणा, क्योंकि ये संख्या हमेशा ऊपर मानी जाती है, कहाँ मानी जाती है ऊपर।
अब 2 को 7 से गुणा करें कितने आ जाएंगे 14/3 प्लस 5/3 है जैसे का जैसे रहेगा बराबर 26/3 माइनस 7/3। अब यहाँ प्यारे बच्चों एक बात हमेशा ध्यान रखो, अब इन सब में क्या है नीचे हर एक जैसा है, हर क्या है एक जैसा है। ऊपर जो भी संख्या अगर प्लस का निशान है तो जोड़ दो, अगर माइनस का निशान है तो घटा दो। समझ में आ गया ना, क्योंकि इसमें 3 दिया तो लघुत्तम तो अपने आप ही 3 आ गया, 3 ही आ गया, तो इन ऊपर वाली संख्या में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। अब जैसे ये इसमें 14/3 5/3 यहाँ लघुत्तम आए तो 3 ही आएगा, 3 ही आएगा ना, तो इससे अच्छा इसको डायरेक्ट यहीं पे अपने जोड़ देंगे। तो 14 और 5 कितने हो गए 19, इसका मान कितना आ गया 19/3 बराबर। अब इसी प्रकार इसमें देखो 3 और 3 दिया हुआ है, 3 और 3 दिया हुआ है, लघुत्तम लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऊपर इन दोनों संख्या के बीच में क्या है माइनस है, तो 26 में से 7 घटा देंगे कितने बचेंगे 19। अब देखो बराबर के दोनों साइड में मान क्या है एक जैसा है, यानी जो भी समीकरण दी गई वो संतुलित है यानी बराबर है। अब देखो प्यारे बच्चों प्रश्नावली 2.3 का आखिर का सवाल है 3m बराबर 5m माइनस 8/5, ये सवाल दिया गया। समझ में आ गया। अब देखो इसमें अज्ञात राशि m दे दी, उसकी जगह a हो चाहे b हो चाहे x हो चाहे m हो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पहले इनका पक्षांतरण कर लेंगे। अब देखो 3m इस साइड में है, इसी साइड में अपने को रखना है, तो इसमें अपन कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, 3m है वैसे का वैसा ही रख दिया, ठीक है। अब देखो ये 5m ये बराबर के इस साइड में है, इसका अपने पक्षांतरण करेंगे यानी इसकी जगह चेंज करेंगे। ये यहाँ किसका दिया प्लस का, इधर आते क्या हो जाएगा माइनस का बराबर। समझ में आ गया, यानी जो चर राशि दी गई उसका अपने पक्षांतरण कर लिया यानी उसकी जगह चेंज कर लिया। अब देखो बराबर लगा दिया। अब अचर राशि 1 है, इस साइड में तो है ही नहीं, इस साइड में नहीं है ना, एक ही राशि है, वो इसी साइड में दी और अपने को इसी साइड में रखनी है, तो चिन्ह समेत रखनी है, ये ध्यान रखना। समझ में आ गया ना, चिन्ह समेत रखनी है। तो चिन्ह इसमें क्या है माइनस है, तो ये संख्या क्या आ जाएगी माइनस के 8/5। अब इसमें आपको इस चिन्ह का विशेष रूप से ध्यान रखना, अगर यहाँ आपने प्लस का रख दिया तो सवाल गलत हो जाएगा। अब देखो अब ये 3m किसका है प्लस का, 5m किसका है माइनस का, यानी इसमें माइनस ज़्यादा है। समझ में आ गया, इसमें क्या है माइनस ज़्यादा है। अब कितना ज़्यादा 2 है, तो इसका मान कितना आ गया -2m, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बराबर देखो -8/5। अब देखो अगर बराबर के दोनों साइड में माइनस है तो वो माइनस ऑटोमेटिक यानी अपने आप ही कट जाएगा। समझ में आ गया ना, वो माइनस अपने आप ही कट जाएगा। इसको यहीं काट दो, काटने का मतलब वो दोनों संख्या क्या है प्लस हो गई, वो दोनों संख्या क्या है प्लस हो गई। अब ये कितना आ गया 2m बराबर 8/5। मान अपने को m का निकालना है, m बराबर m के गुणा में जो संख्या है वो इधर नीचे बट्टों में चली जाएगी, तो 8/2 गुणा 5 बराबर कितना आ गया 8/10। 2 को 5 से गुणा करें कितना आएगा 10, यानी m का मान कितना आ गया अपने पास है 8/10 आ गया। समझ में आ गया यहाँ तक। ये अपने m का मान निकाल लिया, यानी सवाल का हल निकाल लिया, सवाल का उत्तर निकाल लिया। अब देखो इसकी अपने जांच करेंगे। तो जांच करने के लिए पहले अपन सवाल दोबारा लिख लेंगे। 3m बराबर 5m माइनस 8/5। m का मान कितना है अपने पास 8/10 आया। अब देखो इसमें थोड़ा और ध्यान रखो, अगर अपन इसको छोटा और भी कर सकते हैं आगे। समझ में आ गया ना, छोटा किस प्रकार से करेंगे कि ऊपर और नीचे दोनों संख्या दी गई, उस संख्या में एक ही पाड़े का भाग देना अपने को। क्या करना है एक ही पाड़े का। जैसे अब इसमें अपन 2 का भाग देंगे, 2 का भाग देंगे 4 बार गया, कितनी बार गया 4 बार, क्यों 4 दूआ 8। अब इसी प्रकार इसमें 2 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा 5 बार,
कितनी बार जाएगा 5 बार। ये इसका छोटा रूप हो गया, यानी सरल रूप हो गया, छोटे हम लोग सरल रूप हो गया, ताकि आगे मान रखते हो तो अपने को दिक्कत नहीं आए। तो 8/10 की जगह अपन क्या रख देंगे 4/5। समझ में आ गया। इन दोनों संख्या हम काटते हो ध्यान रखना है एक ही पाड़े का भाग देना है। समझ में आ गया। ऐसा नहीं इसमें 2 का दे दिया फिर इसमें 5 का दे दिया, ऐसे नहीं करना, ये ध्यान रखना बच्चों। तो m का मान कितना आ गया 4/5। अब देखो जहाँ m है उसकी जगह अपन क्या करेंगे 4/5 रख देंगे। तो 3m है तो इन दोनों संख्या गुणा में ही है, 3 गुणा m का मान कितना है 4/5, 4/5 बराबर 5 गुणा m का मान कितना है 4/5, 4/5 माइनस 8/5। ये है वैसा के वैसा ही रखते हैं। अब देखो इन दोनों को अपन आपस में क्या करेंगे गुणा करेंगे, क्या करेंगे गुणा। तो ये बात पिछले सवाल में मैंने आपको बताई थी, फिर बता रहा हूँ। ये संख्या हमेशा ऊपर मान जाती है, संख्या कहाँ मान जाती है ऊपर, यानी इन दोनों संख्याओं आपस में गुणा करेंगे। उससे पहले आप थोड़ा सा ध्यान देख लिया करो, अगर ये दोनों संख्या आपस में कटती हो ना तो उसको काट दिया करो। जैसे एक जैसी होती है अपने आप ही कट जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 को 4 से गुणा करें कितने आ गए 12/5 बराबर। अब देखो यहाँ ये वही बात आ गई ना अभी मैंने बताई थी ना, अगर दोनों संख्या एक जैसी तो आपस में क्या है कट जाएंगी। अब ये 5 से कट गया, समझ में आ गया। तो यहाँ कितना रहा सिर्फ 4 रहा, माइनस से ये आगे वाली संख्या है ही। अब देखो ये तो यहाँ तो सिंगल संख्या है, यानी इसका अपन किसी के साथ जोड़ घटाव नहीं करेंगे क्योंकि ये सिंगल ही है। अब देखो इस साइड में फिर ये 2 संख्याएं हो गई, 2 पद हो गए, समझ में आ गया ना। तो कोई भी संख्या उसके नीचे हमेशा बट्टों में क्या होता है 1 होता है, उसमें हमेशा नीचे बट्टों में क्या होता है 1। चलिए अब इसका लघुत्तम ले लेंगे अपन। लघुत्तम कितना आ गया 1 का 5 का, यानी 5 आ गया। अब ये 4/1 ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली संख्या क्या है हर। अब हर का अपन लघुत्तम में भाग देंगे, हर कितना 1, लघुत्तम कितना है 5। तो 1 का भाग देंगे 5 में कितनी बार जाएगा 5 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा 5। तो जो भी भागफल है उसको ऊपर वाली संख्या यानी अंश से गुणा करेंगे, समझ में आ गया ना। अंश कितना है 4, तो 4 को 5 से गुणा करेंगे कितना आ गया 20। आगे माइनस है माइनस लगा दिया। अब उसके बाद देखो आगे वाला हर कितना है 5, लघुत्तम कितना है 5, यानी 5 का 5 में भाग दें कितनी बार गया 1 बार, कितनी बार गया 1 बार। तो 1 को ऊपर वाली संख्या यानी अंश से गुणा कर देंगे, 8 को 1 से गुणा करेंगे कितना आ गया 8। और देखो ये 20 प्लस का है 8 किसका है माइनस का, तो 20 में से 8 घटाएं कितने आ गए 12/5। और ये इस साइड में 12/5 दिया हुआ है, यानी दोनों साइड क्या है बराबर आ गई। अपने उत्तर की जांच करने का यही मकसद है। उत्तर की जांच अपन किस लिए करते हैं ताकि बराबर के दोनों साइड मान बराबर आए, इसलिए अपन उत्तर की जांच करते हैं। अगर दोनों साइड मान बराबर आएगा तभी अपना सवाल क्या है सही होगा, यानी अपने जो मान निकला है वो सही होगा। देखो बच्चों ये अपने 2.3 जो अभ्यास है आज कंप्लीट हो गई है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, एकदम आराम से आपको अच्छे से समझाया। और नेक्स्ट क्लास इससे आगे करेंगे, उसमें भी यही पार्ट क्या है बार बार आता रहेगा, ध्यान रखना। धन्यवाद।